उपचुनावों की घोषणा के बाद हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्म होता जा रहा है। विपक्ष के सवालों के जवाब और सत्तारूढ़ दल की क्या रणनीति रहने वाली है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। ठाकुर साहब, हिमाचल प्रदेश में अब उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। क्या मुद्दे हमारे रहेंगे, भाजपा के रहेंगे, जिनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे और चुनाव की बात कहेंगे? देखिए, अब हमारी सरकार को लगभग अब 4 वर्ष होने जा रहे हैं और इन 4 वर्षों में बहुत कठिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश के विकास को हमने गति देने की कोशिश की है और उसमें हम सफल भी हुए हैं। कोविड जैसा संकट जिसने 1.5 वर्ष से ज़्यादा का वक्त हमारा ज़ाय किया, आर्थिक रूप से भी हिमाचल प्रदेश के पूरे देश दुनिया की इकोनॉमी प्रभावित हुई, लेकिन फिर भी आज हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में 200 करोड़ के, 250 करोड़ के, 300 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास हम कर रहे हैं। तो इसका साफ अर्थ यही है कि हमने हिमाचल प्रदेश में इतने बड़े संकट आने के बावजूद भी विकास की गति को धीमी नहीं पड़ने दिया, रुकने नहीं दिया। विकास अपने आप में एक मुद्दा है। और दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का ये जो कार्यकाल अभी तक जो बीता है, कांग्रेस के पास कोई भी ऐसा कोई ठोस मुद्दा नहीं जिस मुद्दे को लेकर के वो बात कर सके। आमतौर पर 2-3 महीने के बाद कोई ना कोई ऐसा मुद्दा हुआ करता था जिस मुद्दे के कारण सरकार को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती थी। ये स्थिति आज कांग्रेस की है कि आज कोई भी ठोस मुद्दा प्रदेश सरकार के खिलाफ नहीं है, प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ नहीं है। और हम पूरे संगठन और सरकार मिल करके इस प्रदेश के विकास में लगे हैं। और कोविड-19 में आप लोगों ने देखा कि हिमाचल प्रदेश ने बहुत बेहतरीन काम किया है। जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी उसको ऑक्सीजन उपलब्ध हुई, जिसको बेड की ज़रूरत पड़ी उसको बेड उपलब्ध हुआ, जिसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी उसको वेंटिलेटर उपलब्ध हुआ। और उसके साथ साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूँ, अगर वैक्सीन की बात करें, पूरे देश भर में हिमाचल पहले स्थान पर रहा और फर्स्ट डोज हमने हिमाचल प्रदेश में पूरा करने के लिए एक कीर्तिमान हमने स्थापित किया। जबकि भौगोलिक परिस्थितियां कठिन थी, अलग तरह की परिस्थितियां हमारे सामने थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये सब किया, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी हिमाचल प्रदेश के लोगों को और हेल्थ वर्कर्स को साधुवाद दिया, बधाई दी है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं हर क्षेत्र में। और प्रमुख मुद्दे हमारे हिमाचल प्रदेश में जो हमने गरीब लोगों के लिए किया है, चाहे जनमंच की बात करें, चाहे हम सहारा योजना की बात करें, चाहे हिम केयर की बात करें, गृहिणी सुविधा योजना की बात करें, बेरोजगारों के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन की बात करें, इन तमाम योजनाओं के माध्यम से एक गरीब वर्ग को हमने हमेशा मदद करने की कोशिश की है। हिमाचल प्रदेश में हाउसिंग की जो हमारी स्कीम थी, चाहे वो वेलफेयर के माध्यम से है, चाहे वो हमारी जो प्रधानमंत्री आवास योजना की, उसका नंबर हमने एक साइजेबल इंक्रीज किया है, बहुत बड़ा नंबर हमने बढ़ाया है। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में अब नई योजना जिसकी शुरुआत विधिवत हम ठीक प्रकार से आने वाले समय में करने वाले हैं, मुख्यमंत्री शगुन योजना। तो उस योजना की शुरुआत होने के बाद एक गरीब परिवार की बेटी जो बीपीएल की है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की है, उनको शादी के अवसर पर जो उनको 31,000 रुपये देगा। ये तमाम सारी चीज़ें ऐसे वर्ग के लिए की हैं जो गरीब वर्ग है, उनके लिए मदद करने की हमने कोशिश की है। ये अपने आप में एक संदेश गरीब लोगों के बीच में है। और हिमाचल प्रदेश के लोग हमको अभी तक पूरा सहयोग देते रहे हैं, लोकसभा के चुनाव में भी, लोकसभा के बाद विधानसभा के उपचुनाव में भी, पंचायत के चुनाव में भी। और मुझे पूरा भरोसा है कि कोविड के संकट की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भी लोग अभी इस चुनाव में भी हमको, लोकसभा का मंडी का और उसके बाद 3 उपचुनाव जो विधानसभा के हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी को सहयोग देंगे। देखिए, केंद्रीय नेताओं को उपचुनाव में बुलाने का विशेष तौर से मुझे लगता है कि इस तरह की आवश्यकता अनुभव नहीं होगी। और हिमाचल प्रदेश में हमारा पार्टी का संगठन मजबूत है। हम सब लोग उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं, उस लड़ाई को लड़ेंगे। और बीच में हमारी पार्टी के जो हिमाचल प्रदेश के नेता हैं, धूमल जी हैं, शांता जी हैं, अनुराग जी हैं, उनके सहयोग लेने की बात होगी तो उसमें निश्चित रूप से उनका सहयोग हम लेंगे और इन चुनावों को जीतेंगे। ये बिल्कुल
बिल्कुल। विपक्ष की अगर हम बात करें, विपक्ष लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है, महंगाई के विषय को उठाया जा रहा है। कैसे विपक्ष के सवालों का जवाब रहेगा और जनता में कैसे अपनी स्थिति स्पष्ट कर पाएंगे? देखिए, मैं एक बात बड़ा कहना चाहता हूँ, अब और कुछ बचा नहीं जब, तो ऐसे मुद्दे तलाशने की कोशिश कर रहे हैं जिनका सीधा स्टेट से संबंध नहीं है। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, क्या कांग्रेस की सरकार में महंगाई बिल्कुल समाप्त हो गई थी क्या? महंगाई को रोकने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ठोस कदम उठाने के लिए प्रयत्न किए हैं, महंगाई रोकी भी है, और हिमाचल प्रदेश हमारी सरकार भी इस दिशा में प्रयत्न कर रही है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो हमारा सरसों का तेल है उसमें हमने सब्सिडी 20 रुपए की बढ़ाई है, और ये एक राहत देने की कोशिश की है, बहुत बड़ी राहत देने की कोशिश की है हमने। और इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में महंगाई, मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में कांग्रेस उठाने की कोशिश कर रही है जिस मुद्दे को, इसका बहुत बड़ा असर उस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार से वो उठाने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल। इसके अलावा हाल ही के दिनों में देखा है, कांग्रेस हिमाचल में नहीं पूरे देश में एक कैंपेन चलाया है। ड्रग्स को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। यहाँ पर भी उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता आए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरह से ड्रग का विषय रहा कि हिमाचल प्रदेश में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ये सीधा आरोप उनका था। देखिए, मुझे लगता है कि उनको ठीक तरह से हिमाचल के बारे में जानकारी नहीं है, और ये जिम्मेवारी कांग्रेस के नेताओं की बनती थी कि वो हिमाचल के बारे में ठीक प्रकार से ब्रीफ करें। उनको ये जानकारी होनी चाहिए, जब हिमाचल प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार बनी, हमने ही इनिशिएटिव लिया था। हमने कहा कि हम उत्तर भारत के सभी राज्यों को इकट्ठा होकर के सभी मुख्यमंत्री की साझी बैठक करनी चाहिए, और उस बैठक में हम किस प्रकार से इस ड्रग्स के जो जो नेक्सस बना है इसको कैसे हम तोड़ सकें, एक जॉइंट कैंपेन हम कैसे कर सकें, जॉइंट ऑपरेशन हम कैसे कर सकें ड्रग्स के खिलाफ। और हमारे इनिशिएटिव पर चंडीगढ़ में बैठक हुई, 2 बार बैठक हो चुकी है। चंडीगढ़ में, पंचकुला में एक व्यवस्था की गई जिसमें हिमाचल के भी ऑफिसर है, दूसरी स्टेट के भी ऑफिसर है, कोऑर्डिनेशन हमारा बेहतर रहे उस दृष्टि से, और जॉइंट ऑपरेशन उसके बाद जो हुए हैं उसमें सफलता हासिल हुई है। और हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है, उनको इस बात को समझना चाहिए। आज भी हिमाचल प्रदेश में ड्रग्स का प्रचलन उस स्तर पर नहीं है जिस स्तर पर दूसरे राज्यों में है, पड़ोसी राज्यों में है। उनके ही राज्य पंजाब की हालत देखिए। उपचुनावों पर एक बार फिर आते हैं। अब क्या अब सेमीफाइनल के रूप में इन चुनावों को देखा जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव अब आने ही वाले हैं। इसके अलावा भाजपा कब तक उम्मीदवारों की घोषणा कर सकते हैं? देखिए, जल्दी कोशिश करेंगे। अब हम कल बैठने वाले हैं, चर्चा करेंगे, और केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय देंगे, हमारी एक व्यवस्था है टिकट के मामले को लेकर के, केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, प्रदेश में चर्चा होती है, और उसके बाद टिकट घोषणा होने के बाद मैं समझता हूं कि उसके बाद चुनाव की कैंपेन हमारी शुरू हो जाएगी। क्या सेमीफाइनल समझे इन उपचुनावों को विधानसभा चुनावों से पहले? देखिए, निश्चित रूप से हिमाचल में, शायद मुझे लगता है शायद हिमाचल के इतिहास में पहली बार 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं। 17 विधानसभा मंडी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जहाँ चुनाव होगा, और 3 विधानसभा जो खाली हुई हैं जहाँ विधायक नहीं रहे, उनमें चुनाव हो रहे हैं, जिसमें जुब्बल कोटखाई है, अर्की है, फतेहपुर है। जो चुनाव होंगे तो बहुत एक साइजेबल नंबर है ये। तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में इस चुनाव का आने वाले समय में भी एक परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, चुनाव चुनाव है। चुनाव को आज की तारीख में ये चुनाव जीतने का हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य के साथ हम चले हैं। इससे ज़्यादा मुझे कुछ ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस वक्त हमारे साथ थे। भाजपा चुनावों को लेकर, उपचुनावों को लेकर पूरी तरह से तैयार है और जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान भी हो सकता है। कैमरामैन लकी के साथ राजेंद्र शर्मा, ATV भारत, शिमला।